गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन ध्यान देना है। इफ f(x) is a continuous function in interval ab and capital Fx be the anti-derivatives। ध्यान देना है, एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब हुआ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस इंटीग्रेशन है। देन डिफिनिट इंटीग्रेशन a से b fx dx को कैसे डिफाइन किया गया है ध्यान दीजिएगा। पहला कंडीशन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इंटरवल में, और fx क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, यानी स्मॉल fx का इंटरवल जो है, ध्यान देना है, स्मॉल fx जो है एक इंटरवल में कंटिन्यूअस है और कैपिटल fx जो है इसका इंटीग्रेशन है। तो अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पता है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन, तो देखिए अगर ये स्मॉल fx है, इसका इंटीग्रेशन है कैपिटल fx प्लस c। तो अगर किसी फंक्शन का डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले इंटीग्रेट करना होगा, और इंटीग्रेट करने के बाद इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखिए, और इसका डेफिनेशन है, देखिए कैसे निकालेंगे। एक बार x की जगह अपर लिमिट डालना है, जहां जहां x है वहां b डालेंगे, माइनस जहां जहां x है वहां a डालेंगे, यानी एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। अब देखिए c से c कैंसिल हो गया और आया क्या, fb माइनस fa। तो इसी के फॉर्म में डिफाइंड भी किया गया है। तो यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी करना क्या है कि पहले इंटीग्रेट कर लेना होगा, और इंटीग्रेट करने के बाद जो अपर लिमिट होगा एक बार x की जगह पुट करेंगे, लोअर लिमिट को x की जगह पुट करेंगे और दोनों का डिफरेंस लेंगे, यानी एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस x की जगह लोअर लिमिट। देख सकते हैं यहाँ c कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन का वो कैंसिल हो जाता है। तो इनडिफिनिट में तो c हमेशा लिखते थे, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में c कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम लोग c इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन डेफिनेशन में कि जो जिस फंक्शन का डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं उस इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। a से b के बीच में जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अगर किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तब उसका इंटीग्रेशन हम लोग इसके प्रॉपर्टी की मदद से बनाएंगे। लेकिन आज जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे उसमें सारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा a से b के बीच में। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। x² dx 0 से 1। देखिए सिंपल इंटीग्रेशन है, लेकिन अब उसी इंटीग्रेशन में अब आपके पास डिफिनिट इंटीग्रेशन दिया है, यानी लिमिट दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ a को कहते हैं लोअर लिमिट, जो नीचे लिखा हुआ उसको क्या कहेंगे, लोअर लिमिट, और यहाँ b को कहते हैं अपर लिमिट। तो देखिए पहले आप इंटीग्रेट जैसे करते हैं कर लीजिए। तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ x² का इंटीग्रेशन x³ और इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, 0 से 1। तो इंटीग्रेशन करके लिमिट लेंगे। अब एक बार x की जगह 1 अपर लिमिट माइनस x की जगह 0 लोअर लिमिट। तो 1 का क्यूब 1/3 माइनस 0, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/3। तो आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखेंगे वो डिफिनिट इंटीग्रेशन के डेफिनेशन पे होगा। अगले क्लास में जो देखेंगे क्वेश्चन वो डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी पे होगा। देखते हैं हम लोग आज डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, उसके डेफिनेशन पे बेस्ड। इस पर 2 एक्सरसाइज दिया हुआ है RS अग्रवाल, लेकिन सारा क्वेश्चन आप देखिएगा कि पहले जितना भी हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़े हैं
वही सारा क्वेश्चन रिपीट होगा। चलिए फिर भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन, 1 से 3 x पे पावर 4 dx इंटीग्रेशन करना है। तो पहले x पे पावर 4 का लिखेंगे, x पे पावर 5/5, 1 से 3। अब एक बार x की जगह अपर लिमिट डालेंगे, माइनस x की जगह लोअर लिमिट डालेंगे। तो 3 पे पावर 5 हो जाएगा 243/5, यानी कि 242/5। 6 नंबर। सब इधर कुछ कुछ आसान क्वेश्चन है लेकिन हम लोग देखेंगे। देखिए अब देखिए 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x, 1 से 4 इंटीग्रेट कर लेना है। उसके बाद लोअर लिमिट अपर लिमिट को ब्रैकेट में डालना है। एक बार जहां जहां x है वहां अपर लिमिट डालेंगे, माइनस जहां जहां x है लोअर लिमिट डालेंगे। तो 4 का रूट 2, 2 2 जा 4, 1 का रूट 1 2, यानी फाइनल आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, 1 से 8 dx/x पे पावर 2/3। तो ध्यान देना है, पहले पावर नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो -2/3। अब इंटीग्रेशन एकदम अभी इजी इंटीग्रेशन है। पावर में एक जोड़ेंगे, जितना आया उतना से डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए -2/3 में 1 जोड़ेंगे तो 1/3 आएगा। अब इंटीग्रेट करने के बाद c नहीं लिखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c कैंसिल हो जाता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। बताइए जहां x है एक बार 8 डालिए, माइनस एक बार x की जगह 1 डाल दीजिए। देखिए डिवाइड में जो 3 है ऊपर चला जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 3 ऊपर चला जाएगा, और 1 का क्यूब रूट 1 होता है। 3 2 जा 6 माइनस 3 आंसर हो जाएगा। -π/4 से +π/4 cosec स्क्वायर x dx। अब ध्यान दीजिए cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन। तो बताइए cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं, -cot x। अब एक बार अपर लिमिट डालिए, माइनस एक बार लोअर लिमिट डालेंगे। देखिए cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, cot सिर्फ cos और sec ध्यान रखना है, बता दे लाइन। cos और sec एंगल के निगेटिव को खत्म कर देता है, डायरेक्ट cos थीटा और sec थीटा होता है। लेकिन अगर बाकी किसी में भी एंगल में निगेटिव है तो ये निगेटिव बाहर चला आता है। तो देखिए cot में जो निगेटिव है ये निगेटिव बाहर चलाएगा, तो ये बाहर जब आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो -1 क्या हो जाएगा, -2। तो ये cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो। सिक्सटीन 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx। चलिए पहले क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, 20 π/6 से π/4 cosec x dx। 22 देखिए 21 और 22 सेम क्वेश्चन, sin क्यूब x dx। देखिए tan स्क्वायर पढ़े हम लोग, देखिए जो इंटीग्रेशन का रूल पढ़ चुके हैं कोई भी यहाँ आ सकता है। tan स्क्वायर को बोले हैं कि sec स्क्वायर x -1 में बदल लीजिए। अब बताइए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x। 1 का इंटीग्रेशन x। अब एक बार x की जगह π/4 डाल दीजिए, माइनस
x की जगह 0 डाल दीजिए। tan π/4 का वैल्यू 1 π/4, tan 0 का वैल्यू 0, यानी फाइनल आंसर आ गया 1 - π/4। बताइए cosec x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हैं log cosec x - cot x। इंटीग्रेशन में कोई दम नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। cosec x का इंटीग्रेशन log cosec - cot x, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब एक बार जहां जहां x है अपर लिमिट डाल रहे हैं, माइनस जहां जहां x है लोअर लिमिट डालेंगे। cosec 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये सॉरी √2 होता है। 5 डिग्री का वैल्यू 1 log cosec 30 डिग्री है का वैल्यू 2, cot 30 डिग्री का वैल्यू √3। अब आप पढ़े हैं log a माइनस log b, तो log डिवाइड में हो जाएगा, log a माइनस log b log a/b होगा। अब आप इसको रेशनलाइज करके भी आंसर को लिख सकते हैं या ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। 21 नंबर में देखिएगा cos क्यूब होगा, तो sin क्यूब या cos क्यूब का कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो बताए थे कि sin स्क्वायर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए 1 - cos 2 θ/2, cos स्क्वायर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखिए 1 + cos 2 θ/2। वैसे ही cos क्यूब हो तो 3 cos θ + cos 3 θ/4। वैसे ही sin क्यूब है तो sin क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 sin x - sin 3x/4। फॉर्मूला देखिएगा पहले के लेक्चर में लिखवाया हुआ है। 1/4 तो कांस्टेंट है बाहर, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos तो हो जाएगा प्लस, x में 3 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड। अब एक बार x की जगह π/2 डालिए, माइनस x की जगह 0 डालेंगे। अब आप देख सकते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 3 π/2 भी 0 होता है, तो ये सब वैल्यू 0 हो गया, माइनस 1/4, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस 9 - 1 8/3, 4 2 8 2/3, इसका इंटीग्रेशन होगा 2/3। तो जैसे हम sin क्यूब बताएं वैसे ही आप cos क्यूब भी बना सकते हैं। cos क्यूब का फॉर्मूला होगा 3 cos x + cos 3x/4। 21 नंबर क्वेश्चन में cos क्यूब का दिया हुआ है। बाकी क्वेश्चन सब आप लोग जानते हैं। 25 √1 - sin 2x dx। वैसे ही 26 -π/4 से +π/4 dx/1 + sin x। अब देखिए आपको याद होना चाहिए √1 - cos हो या 1 + cos हो, तो 1 को लिखते हैं cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, sin 2x को लिखते हैं 2 sin x × cos x। फायदा देखिए a² + b² - 2ab, तो a - b का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, cos - sin। बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी बात आ रहा होगा कि sin - cos भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/4 के बीच, आप देखिएगा cos का वैल्यू बड़ा होता है और sin का वैल्यू छोटा होता है, तो रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए cos को पहले रखेंगे sin को बाद में। अब cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sin का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x,
0 से पाई बाई 4। अब एक बार x की जगह अपर लिमिट डालेंगे, माइनस जहां जहां x है पाई बाई 4 पुट करेंगे, माइनस जहां जहां x है 0 पुट करेंगे। अब साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, 1/√2, साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, 1/√2, 1/√2, 2/√2 यानी √2 माइनस 1। चलिए देखिए अब 1 प्लस साइन है तो एकदम सिंपल है, डिवाइड में कभी भी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन हो तो रेशनलाइज कर लीजिए। 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन से ऊपर और 1 माइनस साइन से नीचे। वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन माइनस साइन रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या ले लिए, कॉस स्क्वायर। देखिए जो इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं वही सब इंटीग्रेशन आ रहा है, रिवीजन हो रहा है। 1 प्लस साइन है तो रेशनलाइज कर दीजिए। अब सेपरेट डिवीजन तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, साइन बाई एक कॉस हो गया tan, यहाँ डबल कॉस है नीचे में तो ऊपर जाएगा तो एक सेक हो जाएगा। 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, साइन बाई कॉस स्क्वायर हो गया tan इंटू सेक। अब देखिए दोनों का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक x, पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। एक बार अपर लिमिट डालिए, माइनस लोअर लिमिट डालना, माइनस पाई बाई 4। ध्यान दीजिएगा एक बार x की जगह पाई बाई 4 पुट किए, माइनस x की जगह माइनस पाई बाई 4 पुट किए। अब ट्रिगो थोड़ा बहुत कम कर सकता है, वैल्यू अगर नहीं आते तो, जैसे tan 45 का वैल्यू 1 होता है, सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, माइनस tan से माइनस बाहर चला जाता है, कॉस और सेक माइनस को खत्म करता है, tan से माइनस बाहर आएगा तो माइनस tan 45 1, सेक माइनस को खत्म कर देगा तो √2, सेक 45 का वैल्यू √2। ये आ गया 2। तो देखिए वैल्यू रखते समय ध्यान देना है, एक बार अपर लिमिट डाले, माइनस फिर एक बार लोअर लिमिट डाल दी और जो आया उसको सॉल्व कर दी। सॉरी 30, 0 से पाई बाई 6 cos x cos 2x dx। 34, 0 से 2 x पे पावर 4 बाई x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए 0 से पाई बाई 6, यहाँ देखिए साइन कॉस या कॉस कॉस का प्रोडक्ट है, तो आपको याद होना चाहिए कि कभी भी हम पढ़ाए थे ट्रिगो में, साइन कॉस प्रोडक्ट में हो तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूला होता है cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। फॉर्मूला ध्यान दीजिए, 2 cos A इंटू cos B, cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B, cos x प्लस cos 3x। अब बताइए cos का इंटीग्रेशन sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x बाई 3, लिमिट दे दीजिए 0 से पाई बाई 6। एक बार अपर लिमिट डालिए, जहां जहां x है पाई बाई 6 डालेंगे,
माइनस एक बार लोअर लिमिट आ रही है तो देखिए अब लिख सकते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट लेने पर वैल्यू क्या हो जा रहा है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, ये देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है बाई 3, 6 + 1 7/3 यानी कि 7/6। 0 से 2 x पे पावर 4 + 1/x² + 1। तो आपको याद होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बताए थे कि पहले डिवाइड करना जरूरी होता है। देखिए ऊपर पावर ज्यादा है तो डिवाइड कर दीजिए, x² से लगा लीजिए डिवाइड, फिर 1 से लगेगा, ये -1 से, रिमाइंडर 2 आ गया। तो i बराबर लिखेंगे, देखिए पहले डिवाइड लगा लीजिए, डिवाइड लगाने पर क्या आया x² - 1। सिखाए थे कि ऊपर पावर ज्यादा हो या इक्वल तो डिवाइड लगाइए, जो आया कोसेंट लिखिए प्लस, रिमाइंडर 2 है और इसमें डिवाइड किससे लगाना था x² + 1 से, यानी डिवाइड लगाने पर जो आया उसको लिखना है प्लस रिमाइंडर बाई डिनोमिनेटर। अब आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, लिमिट क्या है थी 0 से 2, तो x² का इंटीग्रेशन हो गया x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x2, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x 0 से 2। अब जहां 1 से वहां पे 2 डालेंगे, जहां 1 से वहां 2, 1 से वहां 2, अपर लिमिट पुट किए माइनस लोअर लिमिट देखिए 0 लेंगे तो 0 0, tan 1 0 का वैल्यू भी 0 होता है तो फाइनली 0 होगा, तो 8/3 - 2। अब देखिए यहाँ tan 1 2 का वैल्यू नहीं पता है, छोड़ देंगे, 3 2 जा 6 तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2 tan 1 2। डिफिनेटली देखिए जो इंटीग्रेशन का रूल आप पहले पढ़े थे सारा रूल वही लगेगा, बस लास्ट में यहाँ कैलकुलेशन आएगा, अपर लिमिट वैल्यू डालेंगे माइनस लोअर लिमिट। देखिए याद होना चाहिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर पावर कम नीचे पावर ज्यादा, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक होगा। लेट x + 3/x × x + 2 को पता है कैसे मानते थे, लीनियर है तो लिखेंगे a/लीनियर प्लस b/लीनियर। अब a b का वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो a के साथ x + 2 और b के साथ x, a b का वैल्यू निकालना है, लिखेंगे टेकिंग, याद होना चाहिए पहला लीनियर को 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 0, तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो 0 + 3 0 + 2 ये 0 होगी, तो a का वैल्यू आ गया 3/2। वैसे ही टेकिंग सेकेंड लीनियर लेंगे, तो सेकेंड लीनियर कौन है x + 2 = 0, यानी x का वैल्यू -2, जहां जहां x है वहां माइनस, ये 0 हो गया, तो बचेगा b के साथ -2, तो b बराबर आ गया -1/2। अब i बराबर, गौर कीजिएगा देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका रूल पढ़ाए थे a/लीनियर प्लस b/लीनियर। अब लिमिट जैसे है वैसे ही रखिए, अब यहां लिखेंगे a/लीनियर प्लस b/लीनियर, जो इंटीग्रांड था उसको जो माने थे वही रखेंगे यहाँ। अब पढ़ाए थे इंटीग्रेशन अलग अलग करना है, a अलग 1/x dx प्लस b अलग 1/x + 2 dx, इसका इंटीग्रेशन अलग इसका इंटीग्रेशन अलग। a का वैल्यू क्या था 3/2, 1/x का इंटीग्रेशन log x, b का वैल्यू क्या है -1/2, 1/x लीनियर को x मानकर इंटीग्रेट करते हैं,
तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, लिमिट डाल दीजिए 1 से 2। चलिए एक बार अपर लिमिट log 2 माइनस log 1, यहां एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह 1 डालेंगे तो 3/2। देखिए log 1 का वैल्यू 0 होता है, एकदम याद कर लेना है, वैल्यू यूज होते रहेगा, और log e का वैल्यू कैलकुलस में 1 होता है, हाफ। log 4 माइनस log 3, तो 3/2 log 2 हाफ। पढ़े हैं log a माइनस log b log a/b हो जाएगा। तो log में ये आंसर छोड़ सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो देखिए ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है जो आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं कि रिवीजन हो जाए आपका। देखिए अकेला क्वाड्रेटिक देख सकते हैं, सिंगल क्वाड्रेटिक तो रूल बताए थे कि कभी भी सिंगल क्वाड्रेटिक हो तो स्क्वायर में बदल लीजिए। कैसे बदलना सिखाए थे, पहले कॉमन लेना है, तो कॉमन के लिए तो कुछ नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ 1 है, छोड़ दीजिए। अब x स्क्वायर है तो x प्लस है तो प्लस, x का कोफिशिएंट आधा कर लेना है, और जो यहाँ लिखे उसके स्क्वायर को घटा देना है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 1 चला गया 2, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखिए अकेला क्वाड्रेटिक है तो स्क्वायर कंप्लीट कर लेना है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। अब फॉर्मूला याद कीजिए, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो याद कीजिए log x प्लस रूट अंडर जो है, देखिए हम फॉर्मूला लिख भी दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला है 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log x प्लस रूट अंडर जो है, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, log x प्लस रूट अंडर जो है, लिमिट डाल दिए 0 से 4। अब जहां जहां x है वहां 4 पुट करेंगे, 4 √2 का स्क्वायर 2 माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है वहां 0 पुट करिए। कैलकुलेशन में कोई कमी नहीं, आराम से लिखना है। अब देखिए log 4 प्लस 1 5, 25 4 29, ये 25 और 2 27, माइनस log 1 प्लस √3, 1 प्लस 2 3। तो देखिए log a माइनस log b, तो लिख सकते हैं log 27 को 3√3 लिख सकते हैं, log a माइनस log b log a/b। अब आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। very important question number 41। I 0 से π/2 a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। अब शायद आप लोग को याद हो, हम बताएं कि कभी भी cos स्क्वायर या sin स्क्वायर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला रख दीजिए। इंटीग्रेशन में पहले देखिए मल्टीपल एंगल वाला फॉर्मूला रखिए, a cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos डबल एंगल बाई 2, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos डबल एंगल बाई 2।
कभी भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन क्यूब कॉस क्यूब दिखाई दे तो मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला रख दीजिए। अब देखिए 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। a प्लस बी, अब यहां देखिए a cos 2x माइनस b cos 2x। चलिए एक लाइन अलग लिख दिए, a प्लस बी अलग लिख दिए, cos वाले को अलग, 0 से π/2। ध्यान दीजिएगा a प्लस बी माइनस dx को अलग कर लीजिए, प्लस देखिए 1/2 0 से π/2 a माइनस बी cos 2x अलग कर लीजिए। क्या किए, a प्लस बी को का इंटीग्रेशन अलग किए और ये इसका इंटीग्रेशन अलग किए, हाफ इंटीग्रेशन था चला गया। अब देखिए कांस्टेंट है a प्लस बी, बाहर कर लिए, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट डाल दीजिए 0 से π/2, कांस्टेंट बाहर चला है, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, 0 से π/2। कांस्टेंट को लिमिट से बाहर भी रख सकते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 a माइनस बी। चलिए एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a प्लस बी π/4 माइनस ए प्लस 1/4 a माइनस बी। देखिए 2 से 2 खत्म, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 0 डिग्री, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सबका वैल्यू 0। इसका काम खत्म हो गया, तो बचा a प्लस बी π/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, 0 से a dx बाई ax प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अकेला क्वाड्रेटिक है तो पहले स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax। सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे, ax माइनस a स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो x माइनस है तो माइनस कोफिशिएंट का हाफ, अब जो यहाँ आया उसके स्क्वायर को माइनस करेंगे, x माइनस a/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस तो हो जाएगा 5a²/4। बताए थे कि कभी भी निगेटिव बाहर नहीं रखना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। √5/2 a का स्क्वायर माइनस x माइनस a/2 का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला जो यूज होगा वो भी लिख दे रहे हैं, देख लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए 0 से a dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस एक्स प्लस c। तो देखिए पहले तो अकेला क्वाड्रेटिक था तो स्क्वायर कंप्लीट किए और जो फॉर्मूला लगने वाला था वो भी लिख दिए, इसलिए कि आपको समझ में आ जाए। 0 से a dx बाई, देख लीजिए जो क्वाड्रेटिक था उसका स्क्वायर फॉर्म क्या है, √5/2 a का स्क्वायर माइनस x माइनस a/2 का स्क्वायर। अब एक बार x के पहले इंटीग्रेट कर लीजिए तो 1/2a, देख सकते हैं 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x। अब इंटीग्रेशन का जो लिमिट है 0 से a पुट करेंगे तो 2 से 2 खत्म, तो 1/√5a log, ध्यान दीजिएगा एक बार x की जगह a पुट कीजिए तो √5/2a, a माइनस a/2 a/2 हो जाएगा, √5/2a a माइनस a/2 a/2 हो जाएगा। अपर लिमिट होगा माइनस लोअर लिमिट तो log √5/2a, x की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस a/2 बचेगा, x की जगह 0 पुट करेंगे तो नीचे प्लस a/2 बचेगा,
माइनस माइनस प्लस a बाई 2। तो 1/√5 a लॉग, देखिए देखिए a/2 ऊपर भी है, a/2 नीचे भी है, कैंसिल कर दीजिए तो √5 प्लस a 1, √5 माइनस 1 बचा। यहाँ गौर कीजिए a/2 ऊपर भी है नीचे भी, तो √5 माइनस 1, √5 प्लस 1 प्लस c तो डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो 1/√5 है लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग a बाई लॉग b प्लस c, लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a बाई b। अब देखिए जो सबसे नीचे है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर नीचे भी वही है √5 माइनस 1 का स्क्वायर। बार बार सी लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सी नहीं होगा, डिफिनिट है लॉग। अब देखिए दोनों पे स्क्वायर है, तो लॉग में पढ़े कि जो पावर होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है। आंसर आप यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डिवाइड में इरेशनल नंबर को नहीं छोड़ेंगे, रेशनलाइज कर दीजिए। देखिए फाइनल आंसर तो है यहाँ 2/√5a लॉग √5 प्लस 1/√5 माइनस 1। रेशनलाइज कर देंगे तो √5 प्लस 1/√5 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, लॉग √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए ऊपर में √5 प्लस 1 है ही, 5 माइनस 1 4 होगा, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या किया, दोनों के स्क्वायर को बाहर कर दिया। अगेन लॉग में दिख रहा है पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 2 जा 4 बाई √5 लॉग √5 प्लस 1/2, ये फाइनल आंसर होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन का जो नॉर्मल रूल था वही लगा है, लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन बढ़ गया। अब जो नेक्स्ट है, देखिए या तो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है या लीनियर पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, तो आप बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं 48, इंपॉर्टेंट भी होगा। आई है 1 से 2 dx बाई x इंटू 1 प्लस 2x का स्क्वायर। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले लीनियर है और क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, तो यहां देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वाला रूल लगेगा, लेट x इंटू 1 प्लस 2x का स्क्वायर। देखिए लीनियर है, लीनियर का स्क्वायर है, तो पार्शियल में कैसे ब्रेक करते हैं, तो लिखते हैं a बाई लीनियर प्लस लीनियर स्क्वायर है तो b बाई लीनियर, c बाई लीनियर स्क्वायर। बताए थे कि जब पावर 2 हो तो एक बार पावर 1 लीजिए और एक बार पावर 2 लीजिए। तो ये मानने का तरीका है, पार्शियल में तोड़ने का तरीका है। a b c का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन लिखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर, b के साथ x इंटू 1 प्लस 2x बचेगा, डबल है, एक कैंसिल हो जाएगा, c के साथ दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। अब इसी रिलेशन के मदद से हम लोग a b c का वैल्यू निकालते हैं। टेकिंग पहला लीनियर को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 0 करो तो 1, x की जगह 0 डाल दिए तो काम खत्म हो गया इस सबका, तो a का वैल्यू आ गया 1। चलिए दूसरा लीनियर 1 प्लस 2x को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -1/2 होगा, तो
x की जगह देखिए 1 + 2x 0 हो गया, 1 + 2x 0 हो गया, तो c बचा, x का वैल्यू -1/2 यानी c बराबर -2। अब देखिए डबल लीनियर था, दोनों को 0 किए तो a और c मिल गया, अभी भी b का वैल्यू निकालना बाकी है। तो हम बताए थे कि लास्ट में टेकिंग, अब लीनियर अगर खत्म हो जाए तो लास्ट में कोई भी एक वैल्यू डाल दीजिए। तो कौन कौन ले चुके हैं, 0 ले चुके हैं, -1 ले चुके हैं, तो x की जगह 1 ले लेते हैं। तो इस रिलेशन में x की जगह 1 ले रहे हैं। वैल्यू लेते समय केयर करना है कैलकुलेशन को। तो 9a 3b + c, a का वैल्यू क्या आया था 1, c का वैल्यू आया था -2, तो 3b बराबर -6, तो b का वैल्यू क्या आ गया -2। तो इस तरह से पहले हम लोग a b c का वैल्यू निकाल दिए। अब जब a b c का वैल्यू निकाल दिए उसके बाद अब इंटीग्रेशन देखिए, जहां भी जो रूल लगता है पहले उसको लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए तो इंटीग्रांड को हम लोग क्या माने थे पहले, तो माने थे a बाई लीनियर, b बाई लीनियर, c बाई लीनियर स्क्वायर। देख लीजिए इस इंटीग्रांड को यही माने थे, और लिमिट क्या था 1 से 2, लिमिट रहती है 1 से 2। अब अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, a का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए, a वाले टर्म का, b वाले टर्म का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए, c वाले टर्म का इंटीग्रेशन अलग कर लीजिए। तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, b का वैल्यू है -2, 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x। ध्यान दीजिएगा x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड होगा। c का वैल्यू है -2, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई x होता है। गौर कीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई x होता है, और x में 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड। प्लस से लिखने का जरूरत नहीं है, लिमिट। अब देखिए सब का लिमिट तो 1 से 2 था, तो या तो अलग अलग लिमिट दे दीजिए, जैसे यहाँ अलग दे दीजिए लिमिट, यहाँ अलग दे दीजिए लिमिट 1 से 2। हर क्वेश्चन में लिमिट क्या था 1 से 2। देखिए इंटीग्रेशन अलग अलग किए, a का वैल्यू डाले, b का वैल्यू डाले, c का 1 बाई एक्स का log x, 1 बाई एक्स का log x, 1 बाई एक्स स्क्वायर का -1 बाई एक्स, a b c का वैल्यू डाल दिए हैं। अब बस लिमिट का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको डालकर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिए कैसे, तो log 2 माइनस log 1, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 खत्म, माइनस बाहर कर लीजिए, एक बार अपर लिमिट डालिए, माइनस लोअर लिमिट डालिए, फिर -2 से 2 खत्म, माइनस 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 प्लस। अब एक बार अपर लिमिट डालो, जहां x है वहां 2, जहां x है वहां 1। देख सकते हैं एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log 1 का वैल्यू 0 होता है इसलिए छोड़ दिए, log 5 माइनस log 3, यहां आ गया 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 3, तो log 2 माइनस log 5 बाई 3, 3 माइनस 5 माइनस 2 बाई 50। ये इसका फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में बाई पार्ट रूल अगर लगता हो तो लिमिट को कैसे यूज करेंगे। देखिए 48 तक नॉर्मल क्वेश्चन था। अब जैसे देखिए 50, इसमें बाई पार्ट रूल लगेगा। आगे लगभग 3-4 क्वेश्चन लगातार है जिसमें बाई पार्ट रूल लगेगा।
बताया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन देखिए लिमिट के साथ कैसे बाई पार्ट रूल लगाएंगे। आइलेट लगेगा, अलजेब्रा पहले, ट्रिगो बाद में। u इंटू भी बताए थे, पहला को छोड़ो, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ेंगे उसका डिफरेंशिएशन इंटू dx। u इंटू भी पहला को छोड़े, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन dx। अब देखिए पहला पार्ट को ब्रैकेट में रख के लिमिट देना होगा, और जो सेकेंड पार्ट है उसका लिमिट पहला इंटीग्रेशन पे देंगे। फर्स्ट पार्ट को ब्रैकेट में रख के लिमिट देना, और इसमें इंटीग्रेशन पे लिमिट देंगे। अब बताइए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, 0 से π/2। यहां इंटीग्रेशन पहले होगा cos का sin x स्क्वायर का 2x dx। एक बार अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह π/2 डाल रहे हैं, माइनस x की जगह 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर से यहाँ बाई पार्ट रूल लगेगा, u इंटू भी, तो पहले इसको अरेंज कर लेंगे, पहले अलजेब्रा लिखते हैं फिर ट्रिगो लिखते हैं। π²/4 sin 90 का वैल्यू 1 होता है। अगेन u इंटू भी, पहला को छोड़ो, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े 2x को छोड़े तो 2x का डिफरेंशिएशन इंटू dx, और लिमिट डालेंगे यहाँ पर 0 से π/2। देखिए दो तरीका है, एक तरीका है कि फर्स्ट पार्ट को ब्रैकेट में रखिए और यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट डाल दीजिए, या पहले पूरा इंटीग्रेट कर लेंगे, लास्ट में लिमिट डालेंगे। अब देखिए 2x साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये इंटीग्रेट हो गया तो इसको सेपरेट कर लिए, माइनस माइनस प्लस। अब ये जब सेपरेट हो गया है तो इसका लिमिट यहां दे दीजिए, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन पे लिमिट डाल सकते हैं, या तो पूरे को ब्रैकेट में लिमिट डाल दीजिए, या इंटीग्रेशन जहां हो रहा है वहां इंटीग्रेशन पे रखिए। 2x का 2 dx, माइनस माइनस प्लस, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालने पर 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2, cos का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2, तो π²/4, 2 से 2 खत्म, cos 90 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है, sin 91 माइनस साइन 0, एक बार अपर लिमिट लिए तो 1, माइनस लोअर लिमिट लिए तो 0, तो π²/4 माइनस 2 आंसर। तो देखिए जहां बाई पार्ट लगाएंगे वहां इस तरह से रूल अप्लाई कर सकते हैं, पहला पार्ट पे ब्रैकेट में दीजिए और दूसरा पार्ट में इंटीग्रेशन पे लिमिट देना है। और बताते हैं क्वेश्चन, देखिए तो अगर आप इंटीग्रेशन सीख गए हैं और थोड़ा बहुत भी जिस रूल में प्रॉब्लम हो उस रूल का लेक्चर निकालिए और रिपीट कर लीजिए एक बार। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बाई पार्ट रूल पढ़ी है, 3-4 क्वेश्चन लगातार बाई पार्ट रूल में है जो आप पढ़े हैं। चलिए देखते हैं 53, 0 से π/2 x³ sin 3x dx। यहाँ देखिए x पे पावर 3 है तो 3 बार बाई पार्ट रूल लगेगा। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। देखिए u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन dx। लिमिट बाहर दे दी डायरेक्ट, आप या तो लिमिट इसको अलग करके इसको अलग करके दीजिए, या पहले इंटीग्रेट कर लीजिए उसके बाद लिमिट दीजिए बाई पार्ट रूल के केस में। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाई 3, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x बाई 3 हो जाएगा, x³ का 3x² dx, लिमिट 0 से π/2 पूरे पर।
माइनस एक्स क्यूब बाई 3 कॉस 3x। एक चीज बता दें, जो टर्म इंटीग्रेट हो जाए उसकी लिमिट को आप अलग कर लीजिए। इसको हम अलग कर लिए लिमिट देकर, माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 खत्म, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होता है, तो अब एक्स स्क्वायर कॉस 3x dx। अब जो बचा इसका इंटीग्रेशन पर लिमिट दे दीजिए। देखिए, जिस टर्म का इंटीग्रेशन हो गया उसको ब्रैकेट में रख के लिमिट देंगे, जहां इंटीग्रेशन बाकी है वहां इंटीग्रेशन पे लिमिट देंगे। अब एक बार अपर लिमिट डालिए, माइनस लोअर लिमिट। देखिए x की जगह 0 डालेंगे तो पूरा कैलकुलेशन 0 हो जाएगा। q इनटू v, अगेन बाय पार्ट रूल, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन इनटू dx। देखिए, जब भी रूल लगाए इंटीग्रेशन का बाय पार्ट रूल, पूरे टर्म को ब्रैकेट में रखना है और लिमिट डाल दीजिए 0 से π/2 जो दिया हुआ है लिमिट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, cos 3π/2 का वैल्यू भी 0 होता है, cos 90 0, cos 270 भी 0। एक्स स्क्वायर, cos का इंटीग्रेशन sin 3x/3, cos का इंटीग्रेशन sin 3x/3, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, 0 से π/2। अब देखिए, जो टर्म का इंटीग्रेशन हो चुका है उसका लिमिट अलग कर लीजिए, उसको ब्रैकेट में रख के, माइनस 2/3 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है तो इसका लिमिट अलग दे दीजिए, dx। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर से बाय पार्ट लगेगा, देख सकते हैं जो लास्ट इंटीग्रेशन है। एक बार x की जगह पहले अपर लिमिट डालेंगे तो π²/4 sin 3π/2, जहां x से π/2 डाल दिए, बाई 3, माइनस लोअर लिमिट जैसे ही देंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, माइनस 2/3। अब फिर u इंटू v, फिर बाई पार्ट रूल, तो ब्रैकेट में रखेंगे, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन इनटू dx। और लिमिट क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिमिट है 0 से π/2। जब भी बाई पार्ट रूल लगाइए पूरा को ब्रैकेट में रखिए और लिमिट यहाँ दे दीजिए। अब यहाँ देखिए, π²/4, 3 × 12 हो जाएगा, साइन 270 का वैल्यू -1 होता है, साइन 91 होता है, साइन 270 -1। अब इंटीग्रेशन साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3, x का डिफरेंशिएशन 1 dx, 0 से π/2। जब तक इंटीग्रेशन होते रहे करते रहे, माइनस माइनस प्लस 2/9। अब देखिए, जिस टर्म का इंटीग्रेशन हो जाए उस टर्म को ब्रैकेट में रख के लिमिट दे दीजिए, माइनस माइनस, देखिए माइनस 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 3 बार तो माइनस ही रह गया, 2/9। अगेन यहाँ भी देख लीजिए, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x/3 हो जाएगा, लिमिट डाल देंगे 0 से π/2। आप लोग एकदम आराम से वीडियो को रोकिएगा, लिखिएगा। अब देखिए माइनस π²/12, 2/9, यहाँ लिमिट डालना है, π/2, x की जगह π/2, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में 0 लेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जा रहा है। देखिए 2/27, एक बार x की जगह अपर लिमिट, माइनस x की जगह लोअर लिमिट, तो माइनस π²/12, 2/9। देखिए cos π/2 भी 0, cos 3π/2 भी 0, साइन 3π/2 का वैल्यू -1 होता है, याद रखिएगा कुछ, cos π/2, cos 3π/2, cos 5π/2 सबका वैल्यू 0, साइन π/2 1 होता है, cos 3 साइन 3π/2 -1 होता है। ये सब वैल्यू हमेशा यूज होते रहेगा।
ये तो 0 हो गया। पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस माइनस प्लस 2/27। तो ये फाइनल आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, बताने लायक, वो भी बताते हैं। देखिए 56 आई है 1 से 3 log x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां देखिए अलजेब्रा भी है, ट्रिगो भी है, ये सॉरी लॉग है और अलजेब्रा है। तो आइलेट में देखिए लॉग पहले आएगा और अलजेब्रा बाद में आएगा, इसलिए लॉग को पहले लिखेंगे और अलजेब्रा को बाद में। बाई पार्ट रूल बोले u इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ेंगे उसका डिफरेंशिएशन dx। लिमिट को बाहर दे दिए ब्रैकेट पर, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x होता है, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x होता है, log x का 1/x dx। 1 से 3 जिस टर्म का इंटीग्रेशन हो जाए उस टर्म को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, पूरे टर्म। तो 1 से 3 माइनस माइनस प्लस, यहां लिमिट देखिए इंटीग्रेशन बाकी है तो इंटीग्रेशन पे लिमिट देंगे, 1/x इंटू 1 प्लस एक्स dx। अब इंटीग्रेट कीजिए माइनस, एक बार यहाँ पे अपर लिमिट, जहां x है वहां ध्यान देना है, माइनस तो नंबर है, कांस्टेंट का काम करेगा, बाहर कर लीजिए। एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। अब याद कीजिए ये रूल नंबर 16 पे जाएगा। बताए थे कि कभी भी दो लीनियर हो, फैक्टर में नीचे में दो लीनियर हो तो डिफरेंस में बदल दीजिए, 1/x माइनस 1/1 प्लस एक्स। डिफरेंस में बदलने के बाद देखिए कि कोई फर्क पड़ रहा है तो आप एलसीएम लेके जब सॉल्व कीजिएगा तो फिर जो log 3/4, जरा गौर कीजिए, log 1 का वैल्यू 0 होता है, माइनस माइनस प्लस log 1 का वैल्यू 0, खत्म कर दीजिए। 1/x लिखेंगे log x, 1/x log x, 1 से 3। अब बस यहाँ इंटीग्रेट हो गया है, तो इसमें लिमिट डाली तो माइनस log 3/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको, log a माइनस log b। या आप डायरेक्ट ऐसे भी देखिए, एक बार अपर लिमिट डालेंगे, x की जगह 3, x की जगह 3 डाल देंगे, माइनस अब x की जगह 1 डालिए, log 1 माइनस log x की जगह 1 डालेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/4 log 3 प्लस log 3। जरा गौर कीजिएगा, log 4 को लिख सकते हैं log 2 स्क्वायर, log 1 का वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस log 2। 4 में से देखिए 4 log 3 में से 1 log 3 जाएगा तो 3 log 3/4 हो जाएगा। log में पावर मल्टीप्लाई में होता है तो 2 log 2 प्लस log 2। देखिए थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन आ रहा है तो उतना सीखना होगा। 1 log 2 में से 2 log 2 माइनस करेंगे तो माइनस log 2, ये फाइनल आंसर होगा इसका। तो देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन में पढ़े हैं बस वही अप्लाई हुआ, और इसमें एक लास्ट का कैलकुलेशन बढ़ रहा है, अपर लिमिट का वैल्यू ले रहे हैं माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू ले रहे हैं। फिर 58 और 59 में सेम कॉन्सेप्ट है, रिपीट कर दे रहे हैं। 0 से 1 x e पे पावर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी क्वेश्चन भी बताया हुआ है, देख लीजिएगा वीडियो में। तो जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो सारा क्वेश्चन आप लोग एक बार बना लीजिएगा खुद से, और सारा क्वेश्चन जो आज भी बताए हैं या जो छोड़े हैं
वो सारा आपके कॉपी में बना होगा। अगर आप वीडियो देख कर लिखते हैं तो जहाँ भी जिस रूल में प्रॉब्लम हो उस रूल वाला लेक्चर को एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। इससे इंटीग्रेशन का रिवीजन भी हो जाएगा और इंटीग्रेशन पे कमांड तो होगा जो आगे के एक्सरसाइज में भी काम देगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को याद कीजिए। हम बताए थे कि कभी भी एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाए, एक्सपोनेंशियल के साथ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाए तो बताए थे रूल नंबर 11, e पे पावर x के साथ अगर फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन हो, e पे पावर x के साथ फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन हो तो e पे पावर x इंटू फंक्शन प्लस c होता है। तो देखिए जो टर्म ऊपर है नीचे है, जो टर्म नीचे है उसी टर्म को ऊपर सेट कर लीजिए। तो देखिए नीचे है 1 प्लस एक्स, ऊपर में x है तो 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं। तो 0 से 1 e पे पावर x सेपरेट डिवीजन कर देंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सेपरेट डिवीजन कर दें। कभी भी एक्सपोनेंशियल हो, कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो तो उसको फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन में सेट कर लिए। देख लीजिए ये फंक्शन है डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो e पे पावर x इंटू फंक्शन, अब इंटीग्रेट कर लिए हैं तो लिमिट डालेंगे 0 से 1, जहां x है वहां एक बार 1 पुट कर देते हैं, माइनस x की जगह 0 पुट कर देते हैं। तो e/2 किसी पे पावर 0 1/1 आंसर होगा। तो आज के लेक्चर में आप लोग को बता दिए हम कि कैसे डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन। अगले क्लास में जो आपको इंटीग्रेशन डिफिनिट इंटीग्रेशन बताएंगे उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर अप्लाई करेंगे तो लिमिट में चेंज हो सकता है। तो अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर अप्लाई करना पड़े तब कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है अगली क्लास में। आज के लेक्चर में